अनिल मान को टिकट क्यों दे, किसी और को क्यों ना दे दे? सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 8 साल से पूरी विधानसभा में मैं घर घर जो हर आदमी से मिला हूं, मैं कांग्रेस पार्टी का वफादार सिपाही हूं। हुड्डा साहब के राज में हरियाणा जो था ना नंबर 1 था, और वही सपना मैं देखता हूं कि हरियाणा में नलवा विधानसभा जो है वो नंबर 1 आए। अगर हमें मौका मिलता है तो वो नंबर 1 होगी हर मामले में, शिक्षा के मामले में, रोजगार के मामले में। तो गंगवा को जब आप देखते हैं, उनके काम को देखते हैं, लगातार वो यहाँ से बनते आ रहे हैं, तो फिर आप कैसे ओवरकम करते हैं? उनमें आपको क्या कमी नज़र आई है? उन्होंने क्या हल्के में विकास किया, नहीं किया आपकी नज़र में? नहीं, विकास तो मैं लगता है मेरे साथ कभी किसी मतलब प्लेटफॉर्म पे भी आके वो बात कर सकते हैं गंगवा साहब। विकास नाम का तो कोई शब्द था नहीं इनके पास। गंगवा साहब ने रिटर्न में जो है बीजेपी में दिया हुआ है कि हम लोग 30,000 से जीत रहे हैं। एक किसी ने लिखा हुआ था 15,000, लिखा हुआ था कि 15,000 से बीजेपी जीत रही है, कागज पे लिखा था। वो गंगवा साहब ने उसको काट के, गंगवा साहब थोड़े से अस्वस्थ थे ना, वो चल नहीं पा रहे थे, हल्के में गए नहीं, तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है। नहीं, अस्वस्थ मेरे को तो नहीं लगता। अब कैसे स्वस्थ आप घूम रहे हैं? तो स्वस्थ अस्वस्थ की कोई ऐसी बात नहीं थी कि नहीं घूम पा रहे हैं। उनके बेटे घूम रहे थे, सारा परिवार घूम रहा था। वो तो मैं अब उनके बारे में क्या बोलूं, किसी दूसरे के बारे में बोलना अच्छा नहीं रहता। तो अब कितना भरोसा विश्वास है कि कांग्रेस की आंधी जो है चलेगी? क्योंकि बारिश का मौसम है, आंधियाँ वैसे बंद हो चुकी हैं, लू चलनी बंद हो गई हैं, लेकिन कांग्रेस की आंधी आ सकती है, भरोसा? देखिए, एक जो बाकी तो सारी बातें थी, अब मैं मेरे से संबंधी जो बात मैं समझूंगा कि जो बात है वो ये है कि उनमें क्लियर कट जो राहुल गांधी जी ने भी यही कहा, खड़गे जी ने भी यही कहा, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब ने, उदय भान जी, सभी का ही, दीपक बावरिया जी ने, सभी ने ये कहा जो जिताऊ कैंडिडेट हैं उनको टिकट मिलेगी। और ये बहुत अच्छा एक साइन है कि कांग्रेस का आगे आंधी आने का, और इस आंधी में सभी बह जाएंगे। बीजेपी जो है वो अगले समय में वो बीजेपी कहीं नज़र नहीं आएगी। अगर हमारे टाइम पे रहते अच्छे जो जिताऊ कैंडिडेट्स को, अगर यही उनका विजन रहता है और जिताऊ कैंडिडेट को टिकट दे दिया जाए, भाई भतीजेवाद पे ना जाया जाए, नए पुराने को नहीं देखा जाए, जो मजबूत कैंडिडेट को टिकट दी जाए, और उसके बाद ही जो मजबूत कैंडिडेट को जिसको टिकट देगी पार्टी, उसको सभी को मिलकर उसको जिताना चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए। नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं सर्वेश कुकरा। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं अनिल मान। हिसार जिले की नलवा विधानसभा सीट पर इनका काम और इनका नाम दोनों ही बोलते हैं। लोकसभा चुनाव हाल ही में ख़त्म हुए, वहाँ पर ज़बरदस्त अगर परफॉर्मेंस कार्यकर्ताओं के बाद में, जनता के बाद में किसी की रही, किसी नेता का नाम आता है तो अनिल मान का आता है। चूँकि विधानसभा चुनाव का जो है बिगुल बज चुका है, कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही तैयारियां कर रही हैं, अपनी मीटिंग्स का दौर चल रहा है, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकें हो रही हैं, सर्वे हो रहे हैं, और ये खंगाला जा रहा है, दरअसल ये जानने की कोशिश की जा रही है कि तमाम हलकों में कौन कौन से ऐसे लोग हैं, कौन कौन से ऐसे नेता हैं जिन पर पार्टियां दांव लगाएंगी। और कांग्रेस नलवा हलके में जब बात करती है, जब तलाशती है, जब देखती है, उनके रडार पर नाम आता है अनिल मान का। मान साहब, मेहनत तो सबने देख ली कि आपने मेहनत की है, नाम भी आपका चलता है, काम भी चलता है, हमने भी देख लिया, लेकिन टिकट मांगने वाले बहुत हैं। सीधा सीधा सवाल ये है कि आपके हलके में टिकट मांगने वालों की लाइन बहुत लंबी तो नहीं है, लेकिन फिर भी 2-4 नाम आ ही जाते हैं दाएं बाएं से। अनिल मान को टिकट क्यों दे, किसी और को क्यों ना दे दे? देखिए, टिकट तो जितने लोग टिकट मांगेंगे तो इसका मतलब तो हमारी कांग्रेस पार्टी मजबूत है। रही बात ये रही कि मेरा टिकट मांगने का जो आधार है कि मेरे को सिर्फ जो पार्टी में अगर बात करें तो काम, और सिर्फ काम के बारे में ही बात करता हूँ मैं। और विधानसभा की बात रही, विधानसभा में जो हर मुद्दे के ऊपर हमारा प्लान है, शिक्षा है, शिक्षा के ऊपर हमारा प्लान है, जो हमारे खिलाड़ी हैं, खिलाड़ियों पे हमारा प्लान है उनके प्रति, जो बच्चों का रोज़गार है, रोज़गार के प्रति हमारा प्लान है, जो हमारे किसान हैं उनके खाड़े नाले जो हैं उस पर हमारा प्लान है, अगर सड़कों की बात करें सड़कों पे हमारा प्लान है। तो काम के लिए है, और मैं काम के आधार पे ही मैं कह सकता हूँ। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये है कि पिछले 8 साल से पूरी विधानसभा में मैं घर घर जो हर आदमी से मिला हूँ, और सभी ने जो है मुझे पसंद भी किया है, लोगों का आशीर्वाद भी रहा है, और आपने हर प्रोग्राम में देखा भी है कि हज़ारों की तादाद में लोग जो एक आवाज़ के ऊपर आते हैं। तो मैं इसी आधार पे अपने टिकट मांग रहा हूँ। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि मैं कांग्रेस पार्टी का वफादार सिपाही हूँ, और जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब का सिपाही हूँ। पुराने जो नेता हैं ना, जो बड़े रह चुके हैं पहले, तो उनका ये ख्यालात होता था कि भाई जनता है, इसको बेवकूफ़ बनाना है, आपको ज़रूरत नहीं फील्ड में जाने की, आप ड्राइंग रूम में बैठ के राजनीति करें, और जब इलेक्शन आए तो 1 महीना 2 महीने आप जो है ना निकल जाएं या फिर दिखा दें। तो आपको क्या ज़रूरत है जगह जगह धक्के खाने की, गली गली खाक छानने की? ऐसी जो ड्राइंग रूम की राजनीति आप भी कर लिया करें। नहीं, हम लोगों को ड्राइंग रूम की तो राजनीति नहीं आती है। अब रही बात ये रही कि वो समय जब चला गया है, अब तो लोगों में जो अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है, और हमें तो ग्राउंड पे काम करेंगे। और आज जो नेता, आज पूरे हरियाणा की बात करें या देश में बात करें,
जो नेता ग्राउंड पे है उसी को ही लोग पसंद करते हैं। इसका उदाहरण जीता जाता उदाहरण जो है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब जब सरकार बनी थी, जब बीजेपी की सरकार बनी थी, उसी महीने में अपना प्रोग्राम रख दिया था और कंटिन्यू लगातार उनकी रैलियां, उनके जलसे जुलूस, उनके प्रोग्राम्स, कांग्रेस को मजबूत करने के जो प्रोग्राम थे वो चलते रहे। और उन्हीं को फॉलो करते हुए मैंने भी जो है, मैं जिस दिन भी विधानसभा का रिजल्ट आया था, मेरे को याद है 2019 में जिस दिन रिजल्ट आया था, उस दिन शाम को मेरा जो प्रोग्राम था, एक गांव में मेरा प्रोग्राम था और मैं एक दिन भी नहीं रुका हूं। अभी भी जब हमारे लोकसभा का जिस दिन इलेक्शन था 25 को था, तो 26 तारीख को सुबह 9 बजे मेरा एक नज़दीक गांव में प्रोग्राम था। रैलियों से मुझे याद आ गया, आपने रैलियों का जिक्र किया। रैली जब भी कांग्रेस की हुई है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की रही है, कांग्रेस की कोई भी रैली रही है, एक नाम उनके जहन में होता है, दिमाग में होता है, अनिल मान को फ़ोन कर दो, भीड़ की चिंता की जरूरत नहीं है, भीड़ अपने आप आ जाएगी। तो मतलब ये क्या इशारा रहता है आपका कि क्या मतलब ताल्लुकात हैं या क्या फार्मूला सेट किया हुआ है आपने कि भी भीड़ का मतलब अनिल मान के साथ में भीड़ होती है? देखो, तो जनता का प्यार है। नलवा विधानसभा के जो हमारे साथी हैं उनका प्यार है और वो सभी को पता है, इस बारे में सभी नेताओं को हमारे ज्ञान है। ऐसा नहीं होता कि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब की रैली हो हमारे ही सभी में लोग मेरे हों बस, और सभी लोगों के होते हैं साथ साथ में। हाँ, हमारा ये है कि थोड़ा सा तादाद ज़्यादा रहती है क्योंकि उनका मेरा स्नेह। मैंने तो दूसरे हलकों में भी देखा है, दूसरे हलकों में रैली होती है तो भी अनिल मान की गाड़ियाँ जारी होती हैं, वहाँ पर उनके आदमी जा रहे होते हैं। देखो, हम लोग जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब के सिपाही हैं और नलवा विधानसभा में एक चाव रहता है कि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब को सुनने का, उनको देखने का एक चाव है नलवा विधानसभा में। और वो लोग जो है नलवा विधानसभा के सभी कहते हैं भाई साहब की रैली है तो हमारी व्यवस्था करो, मैं उनकी व्यवस्था कर देते हैं और हम लोग सभी इकट्ठे हो गए खुशी खुशी चले जाते हैं। ये हालांकि जो पिछड़ा वर्ग का वोटर है वो किसी वक्त में कांग्रेस के साथ भी होता था, आज भी है, नो डाउट है, लेकिन बीजेपी भी उन पर डोरे डाल रही है। बीजेपी उनके लिए दिखाने की कोशिश करती है, देखिए हमने आपके लिए बहुत कुछ किया। पिछले दिनों नायब सैनी ने एक अनाउंसमेंट की कि भाई जो डिमांड थी पिछड़ा वर्ग की क्रीमी लेयर की, वो 6 लाख से बढ़ा के 8 लाख कर दी गई है। ये चीज़ें भी हुई, इस पर भी मैं आपसे जवाब चाहूँगा। दूसरी बात ये है कि भी पिछड़ों के लिए खास तौर पर आप क्या करते हैं? नलवा हल्के में भी पिछड़े काफ़ी हैं और यहाँ के जो सिटिंग विधायक हैं रणबीर गंगवा, वो पिछड़ा वर्ग से आते हैं। तो पिछड़ों में आपकी पैठ कहाँ तक है, आपकी सेंध कहाँ तक है, या आपका जो है लगाव कहाँ तक है, या पिछड़े आपसे कैसे जुड़े हुए हैं, उनकी कनेक्टिविटी कैसे है? और जो सरकार ने जो ऐलान किया ये 6 लाख से 8 लाख की क्रीमी लेयर का, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, जो बीजेपी और हमारे विधायक हैं, इनका सिर्फ पिछड़े जो समाज है उसको भला फुसला के उनका वोट लेने का मकसद है, उनके प्रति कोई काम नहीं किया। विधायक जी की आज सबसे बड़ी नाराज़गी है हमारी विधानसभा में, तो पिछड़ों के जो नाराज़गी है। रही बात ये रही कि हमारा जो काम रहा, मैं छत्तीस बिरादरी का जो है नेता अपने आप को मैं मानता हूँ कि मैं छत्तीस बिरादरी पे अपना काम कर रहा हूँ। और अभी हम ही पिछड़ा वर्ग एक चौपाल के नाम से एक प्रोग्राम चला रहे हैं, जो घर घर जाएंगे, जो पिछड़ा वर्ग जो है उनका पूरी विधानसभा में उनके चौपाल, हर गांव में एक चौपाल का कार्यक्रम करेंगे, उनका एक हम लोग सम्मेलन करेंगे और सभी जो पिछड़ा वर्ग के उनके अधिकारों के बारे में लड़ेंगे और उनके अधिकारों के बारे में उनको हम बताएंगे, ज्ञान देंगे भाई हमारे अधिकार ये हैं। रही बात क्रीमी लेयर की, रही 6 से 8 लाख की, अगर उसकी बात करें पूरे विधानसभा में 20 लोगों को बेनिफिट नहीं होगा, 30 लोगों को नहीं फ़ायदा होगा। ये तो एक छोटा सा कोई बात करके और उसका लंबा फ़ायदा लेना चाहते हैं। पिछड़ा वर्ग की तो बहुत सारी समस्याएं हैं। जो गंगवा साहब जब आए थे तो पिछड़ा वर्ग का एक बड़ी बात बोल के आए थे कि मैं पिछड़ा वर्ग के लिए बहुत सारे ये काम करेंगे, बच्चों के रोज़गार का काम करेंगे, उनकी शिक्षा से संबंधित काम करेंगे, उनके बहुत सारे और इश्यूज़ थे, उन पे नहीं काम किया। तो हमारा बिल्कुल क्लियर है कि जो पिछड़ा वर्ग है, एससी समाज है, जनरल समाज है, सभी वर्गों पे हम लोग अच्छे से काम करें। मान लेते हैं कि टिकट कांग्रेस आपको दे देती है, आप पर दाव खेलती है, आप पर दाव लगाती है, तो ये माना जा रहा है कि चूंकि सिटिंग विधायक हैं रणबीर गंगवा, बीजेपी से डिप्टी स्पीकर भी हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होता है कि बीजेपी उन पर रिपीट कर सकती है, उनको टिकट दे सकती है, तो मुकाबला सीधा सीधा गंगवा साहब से हो जाता है। तो गंगवा को जब आप देखते हैं, उनके काम को देखते हैं, लगातार वो यहाँ से बनते आ रहे हैं, तो फिर आप कैसे ओवरकम करते हैं? उनमें आपको क्या कमी नज़र आई है? उन्होंने क्या हल्के में विकास किया, नहीं किया आपकी नज़र में? नहीं, विकास तो मैं लगता है मेरे साथ कभी किसी मतलब प्लेटफॉर्म पे भी आके वो बात कर सकते हैं गंगवा साहब। विकास नाम का तो कोई शब्द था नहीं इनके पास। पूरी विधानसभा में मैं कहता हूँ, आज आप देखिएगा रोड पूरे टूटे हुए हैं हमारे रोड। जो किसान, गरीब किसानों से खड़े नाले सभी हमें बर्बाद हुए पड़े हैं। जो स्कूल हैं हमारे,
स्कूल जो है, स्कूल जहाँ इनको अपग्रेड करना था, स्कूलों को बढ़ाना था, वो स्कूल वो उन्होंने नहीं काम किया। स्कूलों में टीचर्स नहीं दिए। जो खेल खिलाड़ी हैं उनके लिए जो छोटे मोटे जो स्टेडियम्स जो बने हुए हैं, नया तो स्टेडियम कोई बनाया नहीं, जो जो स्टेडियम्स हैं उनमें उन्होंने कहीं उन्होंने कोचिज़ की व्यवस्था नहीं करी। उनके पास ताकत तो बहुत थी क्योंकि सरकार में अहम ओहदे पे थे। नहीं, ताकत तो मैंने जब भी लोग जो गंगवा साहब से मिलके आते हैं वो लोग हमारे से ही मिलते हैं आके, कि काम के लिए जब उनके पास जाते हैं तो गंगवा साहब का एक ही जवाब है कि मेरी चलती नहीं है, मेरे को कम सुना जा रहा है। ये बहुत से लोगों ने मेरे को ये बोला भी है और बड़े लोगों के मुंह से ही बात है, ये गंगवा साहब ये बोलते हैं मेरी चलती नहीं है। लोकसभा चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन किया कांग्रेस ने, 5 सीटें वो ले गई है, तो उसके बाद से लोगों को भी लगने लगा है कि भाई हरियाणा में कांग्रेस सरकार आ सकती है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम लेके लोग बोलते हैं कि भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा आ सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं, मतलब दोहरा रिपीट तो नहीं कि वो लौट कर आ सकते हैं, आप ये कह सकते हैं। उम्मीदें बहुत लोगों की हो गई हैं कांग्रेस से। तो आपको क्या लगता है कि भी अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ लोग देख रहे हैं, या फिर देख रहे हैं तो वो किस लिहाज से देख रहे हैं? उनको क्यों ऐसा लगता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए तो काम बने? देखिए, चोई भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब को एक नज़र से देख रहे हैं कि चोई भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब के राज में हरियाणा जो था ना नंबर 1 था। और वही सपना मैं देखता हूँ कि हरियाणा में नलवा विधानसभा जो है वो नंबर 1 आए। अगर हमें मौका मिलता है तो वो नंबर 1 होगी हर मामले में, शिक्षा के मामले में, रोज़गार के मामले में, हर जगह हमारा जो नलवा विधानसभा है वो आएगी। और जो 5 सीटों का जो आया उसका कारण ये था कि एक मेंटली प्रेशर जो बीजेपी ने मनाया, 400 पार का इन्होंने नारा दिया, धन बल का बड़ा दुरुपयोग करके ये लोग आए, लोगों को भ्रम की स्थिति में किया। तो वो तो इसीलिए हमारी जो सीटें थी वो थोड़ी सी 5 रह गई है, नहीं तो उम्मीद तो हमें ज़्यादा की थी। लेकिन उम्मीद तो पहले 1 की भी थी, फिर 2 की भी हुई, लेकिन 5 ले गए आप। नहीं, हम लोगों को तो उम्मीद थी क्योंकि हम लोग ग्राउंड पे काम कर रहे थे। मैं नलवा विधानसभा की बात करता हूँ। गंगवा साहब ने रिटर्न में जो है बीजेपी में दिया हुआ है कि हम लोग 30,000 से जीत रहे हैं। एक किसी ने लिखा हुआ था 15,000, लिखा हुआ था कि 15,000 से बीजेपी जीत रही है, कागज़ पे लिखा हुआ था। वो गंगवा साहब ने उसको काट के, गंगवा साहब थोड़े से अस्वस्थ थे ना, वो चल नहीं पा रहे थे, हल्के में गए नहीं, तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है। नहीं, अस्वस्थ मेरे को तो नहीं लगता। अब कैसे स्वस्थ आप घूम रहे हैं? तो वो स्वस्थ अस्वस्थ की कोई ऐसी बात नहीं थी कि नहीं घूम पा रहे हैं। उनके बेटे घूम रहे थे, सारा परिवार घूम रहा था। वो तो मैं अब उनके बारे में क्या बोलूँ, किसी दूसरे के बारे में बोलना अच्छा नहीं रहता। पर स्वस्थ जब राजनीतिक आदमी तो चाहिए, वो बेड पे भी है ना, लास्ट स्टेज पे भी है, तो भी अपना ग्राउंड पे काम करता है वो। आखिरी सवाल ये है, कल मीटिंग थी आपकी, एआईसीसी में मीटिंग रही है, राहुल गांधी उस मीटिंग में थे, खड़गे साहब उस मीटिंग में थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और तमाम कांग्रेस के बड़े नेता वहाँ पर मौजूद थे। तो तैयारियों की समीक्षा की गई और हरियाणा के चुनाव को लेकर जाहिर सी बात है वो मीटिंग भी थी। तो कुल मिला के चुनावी मोड में जो है अब कांग्रेस आपको नज़र आएगी और कुछ टिप्स भी दिए गए, कुछ हिदायतें भी दी गई हैं राहुल गांधी की तरफ से। तो आपको अब कितना भरोसा विश्वास है कि कांग्रेस की आंधी जो है चलेगी? क्योंकि बारिश का मौसम है, आंधियाँ वैसे बंद हो चुकी हैं, लू चलनी बंद हो गई हैं, लेकिन कांग्रेस की आंधी आ सकती है, भरोसा? देखिए, एक जो बाकी तो सारी बातें थी, अब मैं मेरे से संबंधी जो बात मैं समझूंगा कि जो बात है वो ये है कि उनमें क्लियर कट जो राहुल गांधी जी ने भी यही कहा, खड़गे जी ने भी यही कहा, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब ने, उदय भान जी, सभी का ही, दीपक बावरिया जी ने, सभी ने ये कहा जो जिताऊ कैंडिडेट हैं उनको टिकट मिलेगी। और ये बहुत अच्छा एक साइन है कि कांग्रेस का आगे आंधी आने का, और इस आंधी में सभी बह जाएंगे। बीजेपी जो है वो अगले समय में वो बीजेपी कहीं नज़र नहीं आएगी। अगर हमारे टाइम पे रहते अच्छे जो जिताऊ कैंडिडेट्स को, अगर यही उनका विजन रहता है और जिताऊ कैंडिडेट को टिकट दे दिया जाए, भाई भतीजेवाद पे ना जाया जाए, नए पुराने को नहीं देखा जाए, जो मजबूत कैंडिडेट को टिकट दी जाए, और उसके बाद ही जो मजबूत कैंडिडेट को जिसको टिकट देगी पार्टी, उसको सभी को मिलके उसको जिताना चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए। ये एक अच्छा साइन है और यही एक मूल आधार है जिसके ऊपर कांग्रेस की जो सरकार आने वाली है हमारी हरियाणा में, और यही सभी का विश्वास है। शुक्रिया बात करने के लिए। अनिल मान थे, नलवा हलके में कांग्रेस के नेता हैं और इनका काम और नाम दोनों ही नलवा हलके में आपको सुनने का मिलेगा। जब भी आप कभी विजिट करते हैं तो पता लगाएं। और इन्होंने बहुत बड़ी बात कही कि जिताऊ कैंडिडेट्स को तलाश रही है कांग्रेस, और तलाशना भी चाहिए क्योंकि जितने सिर होंगे, जितनी काउंटिंग होगी, तभी सरकार बन पाएगी। और नो डाउट अनिल मान का जो नाम है, इनका जो कद है, वो कांग्रेस के रडार पे, हाईकमान के रडार पर, इन पर निगाहें जो है कांग्रेस हाईकमान की बनी हुई है। आप क्या ख्याल रखते हैं? अपने कमेंट आप नीचे ज़रूर लिखें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें, पसंद आए तो आप लाइक भी कर सकते हैं। और आप देखते हैं एक मत पोस्ट।